भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। हम कहते हैं गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाए और हर नागरिक को एक गाय दे। जब एक नागरिक के पास एक गाय होगी, अधिकार होगा, तो गाय 1 लाख रुपए की बिकेगी। हम गांव के लोगों को पता है। तो इनकी करनी और कथनी में फर्क है। इस देश को बर्बाद करके जाना चाहते हैं। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब 100 ईस्ट इंडिया कंपनी। इनको अडानी अंबानी के अलावा कोई नहीं दिखता। देश की जनता चाहे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे खबर राजस्थान में। आपके साथ जी के लोधी। आज मैं हूँ बामनवास विधानसभा क्षेत्र के अंदर। बाढ़ मोहनपुरा गांव है, वहां पर आज है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री हो चुके। वो आज है महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले का मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम था। उसमें है जो यहाँ पर बाई हेलीकॉप्टर आए हैं हमारे साथ में, यहाँ के कुछ लोकल कांग्रेस कार्यकर्ता और यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करें। सर, कैसा लगा आज राजस्थान के माननीय 3 बार के राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके श्रीमान अशोक गहलोत जी आज बामनवास की धरती पर पधारे, बोर्ड मानपुरा गांव में बाई हेलीकॉप्टर से पधारे, क्या कहेंगे? एक्चुअल में अशोक गहलोत साहब राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहकर गरीब और मसीहा, गरीबों के मसीहा है। गरीबों के पानी की चिंता, मेडिकल की चिंता, गरीब हित की बात करने वाले हैं, ईमानदार हैं। और उनके नाम की आंधी चल रही है। ये अशोक गहलोत नहीं, राजस्थान का गांधी है और ये आंधी चल रही है। ये 4थी बार भी मुख्यमंत्री बनने को जाएंगे, क्योंकि इनके दिल में गरीबों के लिए सोच है। इनके दिल में बड़े लोगों के लिए सोच नहीं है, पैसे वालों के लिए सोच नहीं है। ये बड़े लोगों की तरह खाना नहीं खाते हैं, सोते नहीं है। 24 घंटे सिर्फ मेरी जनता कैसे अच्छी रहे। आप देख लीजिए मेडिकल दवाओं के हालात क्या अभी चल रहे हैं। आप पानी की व्यवस्था देख लीजिए। और भी आप कई मेट्रो में देख रहे हैं, गाँव में जो जो सुख सुविधाएं थी, सारी सुख सुविधाएं खत्म कर दी गई है। लाइट आ नहीं रही है, मेडिकलों के हॉस्पिटल बंद हो रहे हैं, मेडिकलों में आग लग रही है। गहलोत साहब राजस्थान की जनता का, जनता जानती है कि गहलोत साहब ने उनका कार्यकाल कितना अच्छा दिया। और अब भी मौका मिलता है तो मैं जानता हूं कि वो गरीब हित में ही काम करेंगे। रात दिन सोना जगना उठना गरीब हित में है। और मैं तो चाहता हूँ 4थी बार भी मौका मिलता है तो इन्हीं को राजस्थान की पब्लिक को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, कांग्रेस में वोट करना चाहिए। जय हिंद। अभी जब गहलोत साहब स्टेज पे भाषण दे रहे थे, मैं स्टेज के वहां पे खड़ा था, उनका पूरा बयान है जो उनका उद्बोधन है, वो पूरा वीडियो बना रहा था। तो ऊपर से जो गहलोत जी कह रहे थे मैं 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, नीचे से युवा आवाज लगा रहे थे अब 4थी बार। तो गहलोत जी ने कहा कि 3 बार बन गए वो कम नहीं, लेकिन गहलोत जी को फिर उनकी जो योजना है वो बार बार लोगों को याद दिलाते हैं। कहीं ना कहीं जो उनकी योजना है वो बंद हुई है। कहीं ना कहीं गहलोत साहब को उनका दर्द है। जब भी वो उनको मौका मिलता है स्टेज पे बोलने का तो बोलते थे। आज भी उन्होंने सर ये बात बोली है कि जो चिरंजीवी चिरंजीवी जो योजना थी 25 लाख वाली, उसका दर्द फिर आज है। पूर्व सीएम माननीय अशोक गहलोत जी का जो किसान मजदूर गरीब और दीनहीन जो चिरंजीवी योजना थी, वो तो वाकई एक अमृत सिद्ध हुई है गरीबों के लिए, सबके लिए। आज ये देख लो आप, गरीबों को टाइम पे इलाज नहीं हो रहा। चिरंजीवी से उस टाइम 25 लाख तक का इलाज होता था हॉस्पिटल में। वो बहुत ही अच्छी योजना थी। और उसके बाद में राशन सामग्री को ले लो, आप राशन किट ले लो, कई ले लो, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए आप क्यों नहीं वैकेंसी कर पा निकाले। रहे हैं बंद क्यों कर रहे उन्होंने तो केवल क्या है, इन्होंने तो नाम चेंज किया। जैसे इंदिरा रसोईया बंद करवा दी, इंदिरा रसोईया बंद करवाने से नरेगा नरेगा योजना को बंद करवा दी, उसका नाम चेंज कर दिया। तो गहलोत जी ने देखा था मेरी योजना चालू रहने दो, नाम आपका बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है, नाम आपका रख दो, फोटो आपकी लगा दो, लेकिन योजना चालू रहने दो। हैं? भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। हम कहते हैं गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाए और हर नागरिक को एक गाय दे। जब एक नागरिक के पास एक गाय होगी, अधिकार होगा, तो गाय 1 लाख रुपए की बिकेगी। हम गांव के लोगों को पता है। तो इनकी करनी और कथनी में फर्क है। इस देश को बर्बाद करके जाना चाहते हैं। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब 100 ईस्ट इंडिया कंपनी। इनको अडानी अंबानी के अलावा कोई नहीं दिखता। देश की जनता चाहे भूख मरे चाहे आग लगे। आज चलो एक बात हो है, ये इस पे बात होगी। तो आज कोकरोच जनता पार्टी है, नई नई पार्टी बनी है सोशल मीडिया के ऊपर। उनके जो अभिजीत जी हैं वो आज आए थे, जंतर मंतर पर उनका प्रदर्शन था। क्या किस प्रकार से देखते हैं इसको? इस तरह की बहु पार्टी आती, बहुजन समाज पार्टी एक बार आई थी, हवा की तरह। यहाँ भी बहुजन चली थी। ये टाइमली पार्टी है। एक हैदराबाद ओसामा की आती है, कॉकरोच पार्टी आई है। टाइमली आएगी, वो जनहित में काम करेगी। जनहित उनको परख लेगा, तब उनकी परीक्षा होगी। अदरवाइज कांग्रेस बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है। इनका अभी भविष्य था,
है और रहेगा। ये बीच की पार्टी आके जनता को लूटती है। और सर जी, मेरा सवाल ये है कि आज जो है कोकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन है वो केवल नीट के पेपर को लेकर है। नीट का जो पेपर है, आप पढ़े लिखे एक्शन ले चुके हैं, आप पढ़े लिखे लोगों का नीट का पेपर है वो लीक हुआ। उनका ये कहना है कि जो शिक्षा मंत्री है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको इस्तीफा दिलाने के लिए हम है जो ये प्रदर्शन करें। क्या कहेंगे आप पेपर लीक को आज लेकर ये क्या कहेंगे? जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो कहा था, बेरोजगारों के लिए जो शब्द कहा था और वो शब्द कांग्रेस के रूप में उन्होंने उपयोग लिया, उसका बड़ा रिएक्शन हुआ और उन्होंने एक पार्टी का गठन किया, कांग्रेस जनता पार्टी। बहुत ही अच्छा उन्होंने मुद्दा रेज किया है, क्योंकि ये पूरा देश जो है युवाओं के ऊपर टिका हुआ है और युवाओं की बात को वो रख रहे हैं, बड़ी जोरदारी से रख रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वो बिल्कुल ही बहुत ही बेहतरीन उठाया है। और चाहे कोई सा भी पेपर हो, नीट का हो, रीट का हो, और कोई यानी कोई भी प्रशासनिक सेवा के हो, तो उन पर असर पड़ेगा और जो ये पेपर माफिया जो है उन पर भी लगाम लगेगी। और आज का जो कार्यक्रम के लिए आज जो चीफ गेस्ट जो आप बन के आज आज यहाँ आए हैं पाठ भवनपुर में, दिनांक 5 जून को, तो 6 जून को, तो वो ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई के जो मूर्ति का अनावरण करने आए हैं, तो वो इसका मैसेज ये देने आए हैं कि इनका जो चरित्र था दोनों के दोनों का, ये बहुत ही महापुरुष थे देश के अंदर और इन्होंने सामाजिक चेतना लाए थे। और वो वास्तव में गरीबों के लिए और उन्होंने इतना देश के अंदर इतना काम किया और ये मैसेज दिया उन्होंने, ये पूर्व सीएम ने अपनी सभा में लोगों को, कि इनके इनके पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए। तो ग्रामीण में क्या कौन सा कार्यकाल आपको अच्छा लगा? आज बीजेपी का कार्यकाल चल रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जी आज आपके गांव में पहुंचे, क्या लगता है आपको कौन सा कार्यकाल अच्छा लगा? आपको किसकी योजना अच्छी लगी, खुलकर बताइए। गहलोत साहब की कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। इनकी जन कल्याणकारी योजना बहुत अच्छी है। और ये विजयवाड़ा ने की जो जन कल्याणकारी योजना थी ना गहलोत साहब की, सारे उनको बंद कर दिए गए उनकी उनकी योजना। तो इसलिए गहलोत साहब की कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। इनकी क्या बहुत ही ये जन कल्याणकारी योजना है, इनको पब्लिक याद करती है। क्या कह रहे हो सर? पंचायत राज निकाय के चुनाव है, उनमें हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, उसके बाद में भी चुनाव नहीं करा रहे समय पे। तो ये तो उनका कहना है कि ये चुनाव आयोग का काम है, ये चुनाव करवाना। आप क्या कहेंगे? चुनाव आयोग करवाए। चुनाव आयोग करवाएगा, चुनाव तो सरकार गई है। जो जाबर सिंह खारा मंत्री है भाजपा सरकार में, उनका नंबर 1 मुख्यमंत्री, इसके मुकाबले कोई इंडिया के अंदर ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो सारी योजनाएं अंतिम पंक्ति तक, गरीब तक, मजदूर तक, किसान तक, पीड़ित महिला वगैरह सबको लाभान्वित किए इसकी जन कल्याणकारी योजनाओं ने। और ऐसा महान नेता, ऐसा राजस्थान का ये आंधी नहीं है, राजस्थान का गांधी है और ये देश का प्रधानमंत्री बनने। योजनाएं अच्छी है, योजनाएं भी अच्छी है, इनके विचाराधीन जो विचार भी अच्छे हैं। हमेशा ये 36 कौम को साथ लेके चले, गरीब को साथ लेके चले। जो भी इन्होंने किया है गरीब के लिए बहुत अच्छा किया है, जैसे राशन किट है, इंदिरा रसोई है, बसों में किराया भी निःशुल्क है। बीजेपी सरकार ने क्या किया है, युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो भी तो सरकार की जो योजना है उनको पिछली सरकार की योजना उनको बीजेपी बंद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी, उसका तो कहना है कि गहलोत जी जाते जाते हैं जो जनता को लॉलीपॉप बांट के गए। कैसे बांटा बताओ, जो बोला वो किया नहीं। जैसे गहलोत साहब ने बोला जिलों का जो जिला बनाए थे, बीजेपी सरकार आई, जिलों को कैंसिल कर दिया। पंचायत विस्तार उसका पुनर्गठन का वो लॉलीपॉप देके चुनावों को स्थगित कर रखे। कितने दिन हो गए, 2.5 साल ओवर हो चुके हैं चुनावों के भी, कोई मतलब नहीं कर रहा। 12 महीने तो ये सरपंच के चुनाव इन पे ही सरकार ने कोर्ट के आदेशों तक पालना नहीं कर रही। और क्या होगा इसका? युवाओं का कहना है कि कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं कर रहे। सर मैं ये कहना हूँ, जो राजस्थान सरकार में मंत्री जाबर सिंह खारा, उनका कहना है कि चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग, उसका काम है चुनाव कराना, हम तो तैयार है कभी चुनाव। जाबर सिंह खर्रा क्या कह रहा है, हेल्थ मिनिस्टर एसएमएस में आग लग जाती है, एसी में सोता रहता है। खर्रा को ये पता ही नहीं है पंचायत राज क्या होता है। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है चुनाव टाइम पे करवाओ। और चुनाव आयोग क्या पाकिस्तान से आया है कि हिंदुस्तान के बाहर से? सरकार के अंतर्गत है ना, सरकार कहे ना। बीजेपी क्यों नहीं वोट हैकिंग करके जीतती है? वहां तो चुनाव आयोग की बात नहीं करती। चुनाव आयोग तो नाम हो गया, चुनाव भी होगा, अगर आयोग काम करे तो भाजपा सरकार एक दिन नहीं रहेगी। भाजपा सरकार पूरा टाइम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को लड़ाना है। मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं कर पाएगी। और हालात ये होगी, युवा बेरोजगार है। युवा जिस तरह बांग्लादेश में हुआ था, युवा ने प्रधानमंत्रियों को लटका लटका के भेजा।
वो कंडीशन देश के युवा कर देंगे। तो अपने आप वक्त रहते हुए देश को संभाल लेना आप चाहिए। बताइए, वोट चोरी है, अभी तमिलनाडु में सरकार बनी है, विजय थालापति विजय बने हैं, कर्नाटक में बनी है, राजस्थान में भी इससे पहले नहीं, गहलोत अगर सरकार अगर बाई दी वे दो जगह सरकार नहीं बनती, सब जगह बीजेपी की बन जाती, तो लोग और ज्यादा बड़े चोर कहते। ये भी वे हटा दो ना, मतदान से पत्र मत पत्र करने दो, बैलेट पेपर से। इनको क्या आपत्ति है? पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। ये नहीं करा सकते, इनकी नियतों में फेर है। ये जनता के, किसान के, एसटी के, ओबीसी के पक्ष के लोग नहीं है। ये धन्ना सेठों के कलम वाले को लोग है। लेकिन ये ज्यादा नहीं चलेगा। युवा जग गया है, युवा बेरोजगार है। जिस जिन युवाओं ने ठान ली कि देश में यहाँ आंदोलन करना है, तो मुझे लगता है नेता नहीं दिखेगा। देखा नहीं खंडार में क्या हुआ नेताओं का? बीजेपी के लोग पीट रहे हैं, एमएलए को पीट रहे हैं। क्यों पीट रहे हैं? उनकी नीति, उनकी रीति, उनका सोच सब कुछ गलत है। दलाली पर आधारित पार्टी है। इसलिए एंड बुरा है। जनहित में अगर करना है तो कांग्रेस को वोट दे, और कांग्रेस एक विकल्प है जो देश को संभाल सकती है। ये थे हमारे साथ हैं जो कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता थे, कुछ लोकल हैं जो यहाँ के बामनवास विधानसभा क्षेत्र के लोग थे। आज सवाई माधोपुर जिले के बामनवास विधानसभा क्षेत्र में जो बाढ़ मोहनपुरा गांव है, वहाँ पे माता सावित्री अशोक नहीं है, आंधी है। अशोक नहीं है, आंधी है। अशोक नहीं है, आंधी है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तमाम हैं जो नेता लोग हैं जो यहाँ पहुंचे थे। लेकिन आज अशोक गहलोत ने युवाओं को एक संदेश दिया, जिस प्रकार से क्या नाम है, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की अलग जगह है, उस प्रकार से युवा, आज का युवा शिक्षित होकर समाज में एक अच्छी प्रेरणा दे और एक अच्छी प्रेरणा बने। आप देख रहे खबर राजस्थान में, आपके साथ जी कर। अगर हमारी खबर आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।